नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी का मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपका होगा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है, तो इसमें आपको टॉप मान के चलिए आपको 40 प्लस क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप भी मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठिएगा। आपको अपना स्कोर बताना है कि आपका 40 में से कितना स्कोर आपका बना है। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हम आपको इसी प्रकार का अच्छा जेन्युइन कंटेंट हमेशा देते रहें। तो स्टार्ट करता हूँ आज का ये वीडियो। तो एक नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्त। तो ऑप्शन में क्या है आपका एसिटिक अम्ल है, आपका क्या है ऑक्सोलोइक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है आपका ऑक्सोलोइक अम्ल, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया आपका बी, सही क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मीठा सोडा और टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन में क्या है, धावन सोडा कहते हैं, नहीं। बेकिंग पाउडर कहते हैं, हाँ। उसको क्या कहा जाता है दोस्त, आपका बेकिंग पाउडर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो बेकिंग पाउडर जो होता है जिसे क्या कहते हैं मीठा सोडा, ये सोडियम बाई कार्बोनेट और प्लस टार्टरिक अम्ल से मिलके बनाया जाता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन में क्या है Na2CO3, नहीं। NaHC3, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। NaSCO3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है बी, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्त, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 आपका ये इसका फॉर्मूला होता है। और ये कैसा होता है, ये आपका हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अम्ल की कार्बोनेट के साथ अपक्रिया से कौन सी गैस बनती है। तो हाइड्रोजन बनता है, नहीं। नाइट्रोजन बनता है, बिल्कुल नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जब कोई अम्ल एसिड किसी कार्बोनेट से क्या करती है, अपक्रिया करता है, लवण प्लस जल, और उसका क्या बनाता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन में क्या है, KOH होता है, नहीं। NaOH होता है। क्या होता है, NaOH होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो कास्टिक सोडा जो होता है ये आपका इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका सूत्र क्या होता है, NaOH होता है। ये कैसा होता है, प्रबल क्षार होता है। कैसा होता है, ये प्रबल क्षार होता है। चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन में क्या है, CaO है, नहीं। CaOH2 है, हाँ। CaOH2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, चूने का जो पानी होता है उसको क्या कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, जो एक जलीय विलयन होता है दोस्त। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2 आपका ये इसका क्या होता है दोस्त, फॉर्मूला होता है। जिप्सम, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CaSO4 2H2O। आपका ऑप्शन नंबर क्या है बी, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। CaSO4 1/2H2O होगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या था, बी हो जाएगा। जो POP कहा जाता है, जो आपको POP कराते हैं आप, वही होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। प्लास्टर ऑफ क्या होता है दोस्त, पेरिस होता है। आपको कह रहा है कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में क्या है आपका क्लोरो एसीटोफनोन, नहीं। आपका नाइट्रस ऑक्साइड NO2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है इसे क्या कहते हैं, लाफिंग गैस कहते हैं, जिसे सूंघने पे हल्की हंसी आपको क्या होती है, महसूस होती है। ड्राई आइस क्या होता है। तो ऑप्शन में क्या है, जमा हुआ पानी, नहीं। ठोस कार्बन
डाइऑक्साइड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है? ठोस कार्बन का डाइऑक्साइड होता है दोस्त। तो ध्यान से देखिएगा, कार्बन ड्राई आइस जो होता है वास्तव में ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का एक ठोस रूप होता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है दोस्त? आपका नेफ्रॉन है? नहीं। आपका क्या है? न्यूरॉन। क्या होता है ये दोस्त? न्यूरॉन होता है। ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे देखिएगा, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या होता है दोस्त? आपका ये इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूरॉन में संकेत और संकेत आवेग कहाँ से प्राप्त होता है? एक्सॉन है? एक्सॉन से नहीं। डेट्राइड मतलब क्या होते हैं? आपके ध्रुविकाएं होते हैं जो वहाँ से आपको ये क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, डेट्राइड न्यूरॉन का वो भाग होता है जो अन्य न्यूरॉनों को रिसेप्टर संकेत को क्या करता है? आपका दोस्त यहाँ पे प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कपाल तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी में होती हैं? आपका 10 जोड़ी में होती है? नहीं। ये कितने जोड़ी में होती है? हमेशा पेयर में होती है, 6 की। ठीक है। आपके कितने होते हैं? ये 12 जोड़ी में होते हैं। ठीक है। मनुष्य के कंकाल तंत्रिका में कुल 12 जोड़ी होती हैं, सीधे मस्तिष्क से क्या करती हैं? तो सबका निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मेरु तंत्रिका जिसे क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्वस कितने जोड़ी में होते हैं? तो आपका ये कितना है? 12 में होते हैं? नहीं। 12 में आपके कौन होते हैं? कपाल तंत्रिका होते हैं। वो कितने में होते हैं? 12 में होते हैं। ये कितने पेयर में होते? ये कितने जोड़ी में होते हैं? ये आपके 31 जोड़ी में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाएं में कुल 31 जोड़ी आपके होते हैं। कितने? 31 जोड़ी आपके देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दो न्यूरॉन्स के बीच में स्थल जंक्शन को क्या कहते हैं? आपका संधि कहते हैं? नहीं। सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मस्तिष्क किस प्रणाली का हिस्सा है? आपका परिसंचरण है? नहीं है। ये क्या है? स्नायु है। स्नायु मतलब क्या होते हैं? आपका जो आपको नर्वस होते हैं वो आपका क्या होते हैं? स्नायु होते हैं। ध्यान से देखिएगा, मस्तिष्क जो होते हैं मानव शरीर के स्नायु तंत्रिका प्रणाली हैं जो मुख्य क्या है? इनके अंग हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भ्रूण विकास किस अंग में होता है? भ्रूण का विकास किस अंग में होता है? आपका अंडाशय में होता है? नहीं। गर्भाशय में होता है। कहाँ पे होता है? ये आपका गर्भाशय में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अंडाशय जो होता है ये क्या बनते हैं? आपका अंडाणु का उत्पादन करते हैं। अंडाणु का क्या करते हैं दोस्त? ये उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि मानव में निषेचन जिसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होता है? ठीक है। गर्भाशय में होता है? नहीं। अंडाशय नली एवं फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पे? अंडाशय नली एवं फैलोपियन ट्यूब में होता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मेंडल ने मटर के प्रयोग में कितने जोड़े विरासत लक्षण चुने थे? तो ऑप्शन में है 5 है, 7 है, 9 है, 3 है। तो कितने जोड़े थे? इन्होंने 7 जोड़े थे। कितने? 7। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ग्रेगर मेंडल ने आपके जो मटर के पौधे का सिद्धांत जो किए थे, इन्होंने 7 जोड़े स्वतंत्र लक्षण के अध्ययन किया था। कैसा लक्षण किया था? स्वतंत्र लक्षण का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मेंडल का जन्म किस वर्ष में हुआ था? ठीक है। तो ऑप्शन में क्या है दोस्त? आपका ऑप्शन में है आपका 1800, 1822, 1884, 1890। तो 1822 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1822 मतलब 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। आरएनए के 3 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? ठीक है। आपका ये कौन सा है? ये आपका mRNA है, RNA है, tRNA है, tRNA है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मनुष्य में किस प्रकार की रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है?
खुला बंद दोहरा या खुला बंद दोनों। तो आपका इसमें कैसे आ जाता है, बंद बंद परिसंचरण तंत्र आपके अंदर पाया जाता है, हमारे सबके अंदर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मनुष्य में रक्त परिसंचरण जो होता है ये क्लोज होता है और दोहरा होता है। ठीक है, बंद परिसंचरण पूरे शरीर में रक्त वाहिकाओं के भीतर चलता है, जिसे दोहरे होते हैं। फेफड़े में एक बार के लिए, पूरे शरीर में एक बार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। जो खुला, बंद तो ह्यूमन के अंदर पाया जाता है, खुला किसके अंदर पाया जाता है, तो ऑप्शन में है कीट है, मछली है, कॉकरोच है, उपरोक्त सभी है। ये किसके अंदर पाया जाता है दोस्त, ये पाया जाता है ये सभी के अंदर पाया जाता है, कीट, मछली और कॉकरोच सभी के अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, रक्त परिसंचरण, खुला रक्त परिसंचरण जो तंत्र होता है ये रक्त के प्रत्यक्ष रूप से अंगों और ऊतकों में बहता है। कहाँ बहता है, अंगों और ऊतकों में बहता है, वाहिकाओं के बजाय खुला जगह पे ये क्या होता है दोस्त, आपका बहता है। वाहिकाएं किसमें बहती है, माइनस के अंदर जो बहती हैं वाहिकाओं के अंदर बहती हैं। मानव हृदय का औसत भार कितना होता है, तो 200 ग्राम है, 300 ग्राम है, 500 ग्राम है, 150 ग्राम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 300 ग्राम। 300 ग्राम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये लगभग कितना होता है, 250 से 300 ग्राम तक होता है। छाती के ये बाएं हिस्से में स्थित होता है। कहाँ पे, छाती की ये लेफ्ट साइड में स्थित होता है। मानव शरीर में रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, 45%, 55%, 90%, आपका 10%। तो आपका जो प्लाज्मा पूछा है, तो क्या पूछा है दोस्त आपका प्लाज्मा, तो प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, 55% होता है। जल पूछा होता है तो आपका 90% जल पाया जाता है। ठीक है, 55% क्या होता है इसमें आपका प्लाज्मा होता है, और आपका जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है वो कितना होता है, 45% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रक्त में प्लाज्मा में कितने परसेंट जल होता है, तो ऑप्शन में है आपका यहाँ पे 50% है, 70% है, 90% है, 95% है। तो कितने परसेंट पाया जाता है यहाँ पे, 90% पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व धातु संदर्भ में कौन सा है। ठीक है, मतलब आपका सोना है, लोहा है, मैग्नीशियम है, या कौन सा है, तो इसमें कौन सा होता है आपका आयरन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, Fe से डिनोट करते हैं दोस्त। मानव शरीर में लोहा मतलब क्या, आयरन मांसपेशियों में पाया जाता है, और यह हीमोग्लोबिन को मायोग्लोबिन में क्या क्या है, तो इसका मुख्य घटक है। क्या है, इसका मुख्य घटक है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन में है 23 है, 46 है, और आपका 44 है, आपका 48 है। तो ये कितना होती है, ये 46 होती है। कितना, 46 होती है। यहाँ पे 2 पेयर होता है, 23 का 2 पेयर होता है। एक्स को क्या कहते हैं, आपको फीमेल कहा जाता है। ठीक है, फीमेल को कहा जाता है एक्स वाई क्या होता है आपका, मेल होता है। एक्स वाई क्या होता है आपका, मेल होता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे कठोर अस्थि कहाँ होता है। ठीक है, मतलब सबसे कठोर जो आपका अस्थि है वो कहाँ होता है, जांघ में, जबड़े में, कान में, हाथ में। तो कहाँ पे होता है, ये आपके जबड़े में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी आपका राइट आंसर हो गया। इंसेप्शन का टीका, ठीक है, वैक्सीनेशन, इंसेप्शन मतलब वैक्सीनेशन का खोज किसने किया था, फ्लोइंग किया था, नहीं। बेस्टर और बेस्ट ने किया था, नहीं। लुइस पास्चर ने किया था, नहीं। एडवर्ड जेनर ने किया था, हाँ एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1749 से लेके 1823 में खसरा का टीके का खोज किया था किसने, एडवर्ड जेनर ने। इन्होंने देखा कि गाय के खुर का रोग होने वाले रोग को खसरे से सुरक्षित रहता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नियासिन किस प्रकार की विटामिन का रासायनिक नाम है, तो B1 है, B2 है, B3 है, B5 है। तो B3 होता है। कैसा होता है ये, B3 होता है। ध्यान से देखिएगा, नियासिन जो होता है ये विटामिन B3 को कहते हैं। यह एनर्जी उत्पादन और कोशिकाओं का अपचयन करता है दोस्त, किस लिए आवश्यकता होती है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फिलोक्विन, ठीक है, फिलोक्विन किस विटामिन का नाम है,
ठीक है, तो आपका आपका ऑप्शन में क्या दिया है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन क्या है यहाँ पे, डी। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा आपका विटामिन के आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो होता है सॉरी K1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 नहीं लिखा गया है क्योंकि विटामिन के नहीं होगा, विटामिन K1 होगा। क्या होगा, विटामिन K1 होगा। ये जो पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है, मुख्यतः ये हरेदार जो सब्जियां होती हैं, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें पाया जाता है। पैंथोथोनिक अम्ल किस विटामिन को कहते हैं, आपका B3 है, B5 है, B7 है, B12 है। तो किसको कहा जाता है, आपको कहा जाता है ये किसको, B5 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, B5 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एम्फीसेमा रोग का मुख्य कारण क्या होता है, जल प्रदूषण होता है, धूम्रपान होता है, वायरस है, बैक्टीरिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, आपका राइट आंसर हो जाएगा धूम्रपान। धूम्रपान मतलब क्या, जो आप स्मोकिंग करते हैं, जो ये सब करते हैं, इससे आपको होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फेफड़े किस झिल्ली से ढके रहते हैं। तो आपका ऑप्शन में क्या है, पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम से नहीं, आपका क्या है ये लूरा झिल्ली से ढका रहता है। किससे ये ढका रहता है, ये आपका लूरा झिल्ली से ये क्या होता है, आपका ढका रहता है। ध्यान से देखिएगा, फेफड़े में लंग्स में आपके ल्यूरा नामक एक पतली झिल्ली होती है जिसमें 2 परत होते हैं, जिसमें क्या होते हैं आपके 2 परत होते हैं, उन्हीं से ये क्या होता है, ढका रहता है। श्वसन को नियंत्रण मस्तिष्क में कौन सा भाग करता है, मतलब जो श्वसन करते हैं तो वो कौन सा भाग करता है दोस्तों, आपका सेरेब्रम है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है। ठीक है, सेरेब्रम है नहीं, मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी। मेडुला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो स्वतः श्वसन गति को, रक्तचाप को क्या करता है मेरे प्यारे भाइयों, ये नियंत्रण करता है। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा, रक्त और ऊतकों के बीच में गैसों का विनिमय क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन में क्या है, बाह्य श्वसन कहलाता है, आंतरिक श्वसन कहलाता है, कोशिकीय श्वसन कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है, वो आंतरिक श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, आंतरिक श्वसन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रेस्पायरोमीटर से क्या मापा जाता है। ठीक है, आपका रक्तचाप मापा जाता है नहीं, श्वसन दर नहीं, हृदयगत नहीं, फेफड़ों की क्षमता नापी जाती है। क्या नापी जाती है, सिर्फ फेफड़ों की क्षमता नापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। एटीपी का संश्लेषण कहाँ होता है। एटीपी शब्द दिख जाए, ऊर्जा ग्रह दिख जाए, माइटोकॉन्ड्रिया दिख जाए, ये सब एक ही चीज है। एटीपी मतलब क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो 40 में से आपका स्कोर क्या बना, कमेंट में ये बताना। सेशन अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को क्या करना है दोस्त, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।